ये कहानी है टेनेसी के नॉक्सविल में रहने वाले दो भाइयों की, जिनको विस्की पीना बहुत ही पसंद था, लेकिन उन्हें सोडा नहीं मिल पा रहा था अपने विस्की के साथ मिलाकर पीने के लिए। तभी अचानक उनको एक आइडिया आया और बना डाले एक सोडा। बट उन्हें क्या पता था, जो ये सोडा सिर्फ अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं, वो आगे चलकर इतना फेमस हो जाएगा कि लोग इसे एडवेंचरस चीज़ों से कनेक्ट करने लगेंगे। ये हम बात कर रहे हैं उस सॉफ्ट ड्रिंक की जिसका फेमस टैगलाइन है, डर के आगे जीत है, और उसका नाम है माउंटेन ड्यू। लेकिन बात यहाँ यह है कि आखिर कैसे इन दो भाइयों ने एक विस्की मिक्सचर को ग्लोबल सेंसेशन में बदल दिया है, और कैसे इस माउंटेन ड्यू का क्रेज इन युवाओं के बीच इतना बढ़ गया है, और कैसे जुड़ गया एक कनेक्शन माउंटेन ड्यू और एडवेंचर स्पोर्ट के बीच, और माउंटेन ड्यू आज भी कैसे कर रहा है इनोवेट कॉम्पिटिटिव सोडा मार्केट में। तो आगे इस वीडियो में इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। ये माउंटेन ड्यू बनाने का आइडिया आया था बार्नी और अली हार्टमैन नाम के दो भाइयों से, जो टेनेसी विस्की के एक बोटलर थे। उनका ये ड्रिंक बनाने का मकसद था एक ऐसा मिक्सर क्रिएट करना जो विस्की के साथ पीने में अच्छा लगे। लगभग 1940 के आसपास, जब सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादातर रीजनल लेवल पर ही बिकती थी, तो उस टाइम हार्टमैन भाइयों को नॉक्सविल में अपनी पसंद का कोई सोडा नहीं मिल पा रहा था जो वे लोग अपने विस्की के साथ मिलाकर पी सके। उनकी फेवरेट विस्की मिक्सचर जो एक लेमन लाइम ड्रिंक था, जिसका नाम था नेचुरल सेटअप, जो टेनेसी में अवेलेबल नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम से उनको आइडिया आया अपना खुद का एक मिक्सचर बनाने का। उन्होंने अपने बोटलिंग प्लांट में ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया और फाइनली एक फार्मूला तैयार किया जो उन्हें पसंद आ गया। इस नए ड्रिंक को उन्होंने पहले पर्सनल सेटअप के नाम से जाना, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर माउंटेन ड्यू रख दिया गया। बट यहाँ एक ट्विस्ट भी है, कैसे इस ड्रिंक का नाम माउंटेन ड्यू रखा गया और इसका आइडिया कहाँ से आया। देखो, माउंटेन ड्यू नाम रखने का आइडिया आया था एक पुरानी स्लैंग टर्म से, जो कि पहले एक विस्की आया करती थी जिसका नाम था मूनशाइन, जिसे पहले के लोग अपने स्लैंग टर्म यानी कि अपने बोलचाल के भाषा में उसका दूसरा नाम माउंटेन ड्यू बुलाते थे। और इन दो भाइयों ने जो अपना खुद का मिक्सचर क्रिएट करा था, वो भी विस्की के साथ ही मिलाकर पिया जाता था, और जो ये मूनशाइन था ये भी एक विस्की ही था। बट यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि जिस नाम से एक ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, उसी नाम से कोई और प्रोडक्ट कैसे चल सकता है। तो इन्हीं सब के चलते जो स्लैंग वर्ड माउंटेन ड्यू था, उसी नाम को रख दिया गया, और 1948 में इस नाम को ऑफिशियली सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ट्रेडमार्क कर लिया गया। और माउंटेन ड्यू का पहला कमर्शियल वर्जन 1951 में मार्केट में आया, जब ट्राई सिटीज ब्यूरेज कॉरपोरेशन ने इसकी बोटलिंग शुरू करी। फिर 1958 में बिल ब्रिजफोर्ड ने इस ड्रिंक का रिवाइज्ड फार्मूला क्रिएट किया, और 1961 में टिप कॉरपोरेशन ऑफ मारियन वर्जीनिया में इस रिवाइज्ड वर्जन को लॉन्च करा गया। और फाइनली 1964 में पेप्सी कोला कंपनी, जो कि अब पेप्सिको है, इसने माउंटेन ड्यू ब्रांड और प्रोडक्शन राइट को खरीदा, और इसके बाद से माउंटेन ड्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और भी दूसरे देशों में एक्सपेंड हो गया। लेकिन बात यहाँ यह भी है कि आखिर कैसे इस माउंटेन ड्यू का क्रेज इन युवाओं के बीच इतना बढ़ गया, और कैसे जुड़ गया कनेक्शन माउंटेन ड्यू और एडवेंचर स्पोर्ट के बीच। देखो, 1990s आते आते माउंटेन ड्यू ने पकड़ लिया एक नया रास्ता। अब यह सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं रही, बल्कि बन गई एक सिंबल ऑफ यूथ एंड एडवेंचर। जब चलाया गया डू द ड्यू का कैंपेन, यह टैगलाइन गूंज उठी हर तरफ, और माउंटेन ड्यू ने अपने आप को पोजीशन किया एज द ड्रिंक ऑफ चॉइस फॉर एक्सट्रीम स्पोर्ट एंड हाई एनर्जी एक्टिविटीज। लेकिन असली गेम चेंजर था द माउंटेन ड्यूज कॉन्क्यूर विद करेज कैंपेन। इस कैंपेन ने इनकरेज किया लोगों को शेयर करने के लिए उनकी करेज की स्टोरीज, और इसी तरह से माउंटेन ड्यू बन गया एक मूवमेंट। और आज माउंटेन ड्यू सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक इमोशन है। जो डर के आगे जीत है, ये फिलोसफी रेजोनेट करती है हर एक यूथ के साथ, जो देखता है चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटीज। और इसी फिलोसफी के साथ माउंटेन ड्यू ने जीता हर एक यंग हार्ट को, जो ढूंढता है थ्रिल और एक्साइटमेंट अपनी हर एक सिप में। और लास्ट में यह भी जान लेते हैं आखिर कैसे माउंटेन ड्यू आज भी कर रहा है इनोवेट कॉम्पिटिटिव सोडा मार्केट में। देखो, माउंटेन ड्यू जो एक समय पर सिर्फ एक विस्की मिक्सर के रूप में जाना जाता था, आज कॉम्पिटिटिव सोडा मार्केट में अपने इनोवेशन के जरिए सबको चौंका रहा है, जिसमें से पहला मेन फैक्टर है प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। माउंटेन ड्यू अपने प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू यूथ को टारगेट करता है। उनके कैंपेन जैसे डू द ड्यू और डर के आगे जीत है, यूथ के डेयरिंग और एडवेंचरस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरा फैक्टर है लोकल एडेप्टेशन। हर देश की अपनी यूनिक टेस्ट और प्रेफरेंसेस होती है, और माउंटेन ड्यू ने इस बात को समझा, और इंडिया जैसे मार्केट के लिए उन्होंने लॉन्च करा माउंटेन ड्यू नियोन जैसे लोकल वेरिएंट, जो ओरिजिनल माउंटेन ड्यू से थोड़ा अलग टेस्ट करते हैं। और तीसरा फैक्टर है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन।
माउंटेन ड्यू ने अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई किया है अलग अलग फ्लेवर्स और टाइप्स के ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस करके, जैसे कि किक स्टार्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो इनके अकॉर्डिंग सुबह के टाइम एनर्जी बूस्ट करने के लिए परफेक्ट है। फिर है उनके लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स जैसे कि कोल्ड रेड और बाजा ब्लास्ट जो फैंस के बीच कल्ट फॉलोइंग बन चुके हैं। तो दोस्तों ये रही माउंटेन ड्यू की तूफानी कहानी। तो अगर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स शेयर करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय है हमारे लिए बहुत ही अहम। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ड्यू के साथ बने रहिए और याद रखिए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है।